अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री और भारत दोनों को चौंका दिया है। ट्रंप ने ब्रांडेड यानी पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। यानी जो भी विदेशी कंपनी अमेरिका में दवा बनाती है और उसे अमेरिका भेजती है, उसे अब अपनी दवाएं दोगुनी कीमत पर बेचनी पड़ेंगी। हालांकि इसमें एक बड़ा अपवाद रखा गया है। जो कंपनियां अमेरिका में खुद अपना प्लांट बना रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स पर यह टैक्स नहीं लगेगा। मतलब यह है कि अगर कंपनी ने अमेरिका में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है तो उसकी दवाएं इस टैरिफ से बाहर रहेंगी। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने यह कदम क्यों उठाया? तो जिसका जवाब सीधा है कि अमेरिका फर्स्ट और मेक इन अमेरिका, ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अपनी दवा सप्लाई के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता। महामारी के दौरान दुनिया ने देखा कि जब सप्लाई चेन टूटती है तो दवाओं की भारी कमी हो जाती है। ट्रंप अब यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अमेरिका अपनी फार्मा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बने और पूरी सप्लाई चेन उनके देश के अंदर सुरक्षित रहे। भारत के लिए यह फैसला कितना बड़ा झटका है, इसे समझना जरूरी है। भारत जेनरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और अमेरिका उसका सबसे बड़ा बाजार। 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब 8.73 अरब डॉलर यानी लगभग 77,000 करोड़ रुपए की दवाइयां बेची। यह भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का लगभग 31% है। अमेरिका में डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली हर 10 में से 4 दवाएं भारतीय कंपनियों की बनाई होती है। यह आंकड़ा बताता है कि अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम किस हद तक भारतीय जेनरिक दवाओं पर निर्भर रहता है। लेकिन राहत की बात यह है कि ट्रंप का नया 100% टैरिफ केवल ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाओं पर लागू होगा। जेनरिक दवाओं को इससे बाहर रखा गया है। क्यों? क्योंकि जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से 80 से 90% तक सस्ती होती हैं। अगर इन पर भी टैरिफ लगा दिया जाता तो अमेरिकी नागरिकों के लिए इलाज की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। रिपोर्ट्स बताती है कि सिर्फ 2022 में अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम के जेनरिक दवाओं की वजह से 219 अरब डॉलर की बचत की थी। 2013 से 2022 तक यह बचत करीब 1.3 मिलियन डॉलर रही। यानी अमेरिका को अपनी जनता के लिए सस्ती दवाओं की जरूरत है और यही वजह है कि जेनरिक को टैरिफ से छूट दी गई है। अब फर्क समझ लीजिए ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं का। ब्रांडेड दवाइयां वो होती हैं जिसे किसी कंपनी ने लंबे रिसर्च और भारी भरकम खर्च के बाद खोजा होता है। उस कंपनी को करीब 20 साल तक पेटेंटेड का अधिकार मिलता है। इस दौरान कोई दूसरी कंपनी वही दवा नहीं बना सकती है। रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च निकालने के लिए इन दवाओं की कीमत बहुत ही लंबी रखी जाती है। दूसरी तरफ जेनरिक दवाई उसी फॉर्मूले पर बनी कॉपी होती है, लेकिन तब बनाई जाती है जब पेटेंट की अवधि खत्म हो जाती है। रिसर्च का खर्च नहीं होता, इसलिए यह दवा 80 से 90% तक सस्ती मिलती है। भारत की कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, लुपियन बड़ी मात्रा में जेनरिक दवाएं अमेरिका भेजती है। हालांकि ये कंपनियां कुछ पेटेंटेड दवाएं भी बनाती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। ट्रंप के इस फैसले का असर सिर्फ दवा इंडस्ट्री पर नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर्स पर भी दिख रहा है। हाल ही में उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जो 27 अगस्त से लागू हो चुका है। इससे कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर और सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। हालांकि उस समय दवाओं को इस टैरिफ से बाहर रखा गया था, लेकिन अब ब्रांडेड दवाओं पर सीधा 100% का टैक्स लगा दिया गया है। यही नहीं, ट्रंप ने किचन कैबिनेट, बाथरूम, वैनिटी और उनसे जुड़े सभी सामानों पर भी 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। अप होल्डर्स फर्नीचर पर 30% टैक्स लगेगा। ट्रंप का कहना है कि दूसरे देश अमेरिका के बाजार को इन सामानों से भर रहे हैं। यह गलत तरीका है और इससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, इसलिए यह कदम उठाना जरूरी है। कुल मिलाकर ट्रंप की रणनीति साफ है कि वे चुनावी साल में अमेरिकी जनता को दिखाना चाहते हैं कि वे नौकरियां वापस लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करेंगे और हेल्थ केयर को सस्ती जेनरिक दवाओं पर निर्भर रखेंगे। भारत के लिए स्थिति दोहरी है। जेनरिक दवाओं को छूट मिली है, जिससे सबसे बड़े एक्सपोर्टर सेक्टर पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिन भारतीय कंपनियों ने ब्रांडेड दवाओं का कारोबार किया उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना होगा कि भारतीय फार्मा कंपनियां इस चुनौती से कैसे निपटती हैं।